भारत में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको भक्ति योग के बारे में पता नहीं है, भक्ति के बारे में पता नहीं है। लेकिन क्या हम भक्ति के पीछे का जो लॉजिक है, जो विज्ञान है, उसको समझ पाते हैं? द आंसर इज नो। तो भक्ति को आज समझेंगे और भक्ति जो है वो वाकई में एक ओजी फॉर्म है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो आज हम भक्ति योग से सीखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन। तो ये आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और क्योंकि ये भक्ति के बारे में है तो भक्ति के माध्यम से मैनिफेस्टेशन सीखना बहुत ही आसान, सरल और बहुत ही रोचक रहने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिए। स्टे ट्यून्ड। तो भक्ति योग क्या है? अगर आप लोगों से पूछेंगे तो लोग बोलेंगे कि मंदिर जाओ और जो है भजन गाओ और हलवा पूड़ी खाओ और घर आ जाओ, इसको भक्ति बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति क्या है ये अगर आपको समझना है तो पहले हमें ये जो शब्द है भक्ति, इसको समझना पड़ेगा। भक्त कौन होता है? और एक शब्द होता है विभक्त। विभक्त का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। तो उसी का विरुद्ध शब्द है, ऑपोजिट शब्द है भक्त। भक्त का मतलब है वो जो सेपरेट नहीं है, जो भगवान से सेपरेट नहीं है। जिस चीज के ऊपर ध्यान कर रहा है इंसान, उससे वो सेपरेट नहीं है। यानी कि योग का जो मतलब है यूनियन, वही भक्ति का मतलब होता है। तो भक्ति जो है इसका मतलब है कि जब आपका मन पूरी तरीके से एक रूप तदाकार हो जाता है आपके इष्ट देवी या देवता के साथ में। अब भक्ति में ऐसा कैसे किया जाता है, या भक्ति में लोगों को, संतों को भगवान के साक्षात्कार कैसे हो जाते हैं भला? तो इसके पीछे का कारण ये है कि भक्ति में कोई भी एक भगवान या इष्ट देवी या देवता को लेकर पूरे तरीके से अपना मन उसी एक देवी या देवता के ऊपर केंद्रित कर दिया जाता है, कॉन्सेंट्रेट, फोकस कर दिया जाता है। और इस वजह से फिर जो है आपको भगवान का साक्षात्कार होता है। तो भक्ति में ऐसा है कि अगर देखो तो भगवान को देखो, भगवान की मूर्ति को देखो, भगवान के दर्शन करो, मंदिर को देखो। यानी कि देखना है तो भगवान को देखना है। अगर सुनना है तो भगवान का नाम सुनना है, भगवान के भजन को सुनना है। अगर संगति रखनी है, संगत रखनी है, तो वो भी सत्संग रखना है। यानी कि दूसरे जो भक्त हैं उनके साथ आपको संगत रखनी है। तो कंपनी भी ऐसी रखो कि जो उसी इष्ट देवी या देवता की पूजा अर्चना करते हैं। तो इस वजह से उसका भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर मुंह से कुछ बोलना है तो भगवान का मंत्र ही बोलना है, अपने इष्ट देवी या देवता का मंत्र ही बोलना है। और अगर सोचना है तो नाम और रूप और लीलाएं, यही आपको सोचना भी है। अगर कहानी और बातें करनी है तो आपको भगवान की लीलाओं के बारे में, कथाओं के बारे में ही बात करनी है। यहाँ तक कि आपका जो नाक है उससे भी आपको जो पूजा अर्चना में फूल हैं उन्हीं की सुगंध आप तक पहुँचनी चाहिए। तो उससे भी आपको भगवान ही याद आने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? भक्ति का मतलब यह है कि हाइपर फोकस हो जाना। आपके सारे जो सेंसेस हैं, मन है, सब कुछ, आपकी इंद्रियां, मन, एवरीथिंग इज हाइपर फोकस्ड ऑन वन गॉड या डेटी, जिसको भी आप पसंद करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हीं के बारे में आपको सोचना है, बोलना है, गाना है, सुनना है। और हर कोई जो आपका सेंस है, इंद्रिय है, मन है, सब कुछ उन्हीं देवी या देवता के बारे में होना चाहिए। और उसके वजह से क्या होता है फिर? क्योंकि इनपुट में हर तरफ से जितने भी हमारे इनपुट हैं, आंखों से इनपुट है, कानों से इनपुट है, नाक से इनपुट है, जितना भी इनपुट है वो सारा इनपुट उसी भगवान के नाम से और रूप, रंग, रस, लीला इसी से भरा हुआ है। तो इसी वजह से फिर ये सारी चीज़ें, ये जो भगवान का चिंतन आप कर रहे हैं, यही विषय आपके अंतर्मन में उतरना शुरू हो जाता है। और अंतर्मन में जब भगवान का प्रवेश हो जाता है तो वहीं पे इंसान को भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, यानी कि मैनिफेस्टेशन हो जाता है। अब तक आपने जिस देवी या देवता का मनन किया, चिंतन किया, पूजन किया, वही जब आपके अंतर्मन में उतर जाते हैं तो वहीं से फिर आपको भगवान के साक्षात्कार हो जाते हैं। ये अगर हम समझ लेते हैं तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करते हुए भगवान को भी पा सकते हैं, भगवान का भी साक्षात्कार कर सकते हैं, भगवान को भी अपने सामने मैनिफेस्ट होने पे मजबूर कर सकते हैं, तो फिर आप जीवन में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसी बात को थोड़ा सा और इलस्ट्रेट करूंगा मैं आपको भक्त प्रहलाद या प्रहलाद महाराज की कहानी सुनाकर। तो प्रहलाद महाराज की जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के बेटे थे। हिरण्यकशिपु जो है वो राक्षस था, उसको मिला था ब्रह्मा जी का वर
और उसने जो है सब तरफ हाहाकार मचा दिया था और जो है मंदिर बंद करवा दिए थे, लोगों को जो है मूर्ति पूजा करने से मना कर दिया था। हरि भक्ति और नारायण भक्ति से तो विशेष जो थी उसको चिढ़ थी और इसलिए उसने हरि भक्ति और मंदिर सब कुछ बंद करवा दिया। और फिर भी पूरे राज्य में उसने सभी को बंद करवा दिया, लेकिन अपने बेटे को वो रोक नहीं पाया। उसका जो बेटा था प्रहलाद, तो प्रहलाद महाराज जो है वो बचपन से ही नारायण 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 यही हमेशा जप करते रहते थे और प्रहलाद महाराज को हर जगह पे नारायण ही नजर आते थे। वो खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हर वक्त नारायण 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 यही जप करते थे और उनको हर चीज में नारायण ही नजर आता था। उनको हमेशा ऐसा ही लगता था कि उनके साथ में हमेशा नारायण उपस्थित है और नारायण कण कण में विराजमान है, हर जगह में जो है नारायण तो है ही है। और हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को बार बार मारने की कोशिश करता है, कभी गरम तेल में डालकर, कभी किसी खाई में फेंक कर, लेकिन प्रहलाद महाराज का जो दिमाग है वो पूरी तरीके से इन सारी नेगेटिव बातों से हटा हुआ है और वो सिर्फ इस बात पे फोकस्ड है, नारायण 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 नारायण, बस। तो विष्णु जी के ऊपर ही पूरा उनका फोकस है। वो सोचते ही नहीं है कि हिरण्यकश्यपु कौन है, उसका क्या सामर्थ्य है, उनको क्या वर मिला हुआ है, या उसने क्या ऑर्डर्स दिए हैं, वो कहाँ से कहाँ फेंक रहे हैं, या वो उनको मारने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर वो ध्यान देते ही नहीं है। होलिका दहन में उनको जलाने के लिए बिठा दिया, वो वहां बैठ के भी नारायण नारायण करने लगे, तो वहां पे होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद महाराज बिना जले जिंदा वापस आ गए। तो प्रहलाद महाराज के दिमाग में जो ये सारी नेगेटिव बातें हैं कि उनको मारा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, या उनके पिता राक्षस हैं, इन सारी चीज़ों से ध्यान बिल्कुल भटका हुआ है प्रहलाद महाराज का। सिर्फ एक जगह पे हाइपर फोकस हो गया है प्रहलाद महाराज, नारायण नारायण नारायण, बस। तो इसी के ऊपर वो फोकस्ड हैं और ऐसा करते 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 हिरण्यकश्यपु जो है वो एक दिन बिल्कुल तिल मिला जाता है और वो ये कहता है कि क्या हर वक्त नारायण नारायण करता रहता है, तू ये बता क्या इस खंबे में भी है तेरा नारायण? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, खंबे में भी है नारायण। और फिर उसके आगे की कहानी तो आप जानते हैं कि वो जो है खंबा था, उसके ऊपर हिरण्यकश्यपु ने वार किया, फिर उसमें से नरसिंह महाराज का जो है आगमन होता है, अवतार होता है, और फिर आगे की कहानी आप जानते हैं कि उन्होंने जो है हिरण्यकश्यपु का वध किया। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि प्रहलाद महाराज ने साक्षात हरि को, नारायण को मैनिफेस्ट कर दिया अपने जीवन में, सिर्फ हाइपर फोकस होके। यानी कि वो हर वक्त अपने जो भी उनका गोल था उसके ऊपर वो बिल्कुल हाइपर फोकस हो गए थे। उन्होंने कभी भी कुछ और नहीं सोचा, उन्होंने ये चिंता की ही नहीं कि हिरण्यकश्यपु यानी कि उनके पिता वो बहुत बड़े राक्षस हैं, सामर्थ्यशाली हैं, वो चक्रवर्ती हैं, उनको ब्रह्मा जी का वरदान है, ये है, फला है, ढिका है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन नो एक्सक्यूजेस, उन्होंने इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं सरकार। वो सिर्फ अपने इष्ट देविया देवता का चिंतन करते रहे, नारायण नारायण। तो इस कहानी से हमें पता चलती है आज की मेन जो थियोरी मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो है इनपुट आउटपुट थियोरी। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, और प्रकृति का नियम, यूनिवर्स का नियम ऐसा है, वो अबंडेंस का नियम है। तो जैसा इनपुट, आउटपुट जो है वो उस इनपुट का कई गुना ज़्यादा होकर वापस आता है। तो लॉ ऑफ कर्मा में लोग ये समझते हैं कि अगर आप एक चीज़ करते हैं, एक थप्पड़ मारेंगे तो आपको दूसरा थप्पड़ मिलेगा, बस। ऐसा नहीं है। अगर आप एक चीज़ करेंगे तो आपको 10 थप्पड़ मिल सकते हैं, 100 भी मिल सकते हैं। और उसी समय अगर आप कोई अच्छी चीज़ करते हैं तो वो भी अनेक बनकर वापस आपके पास आती है। तो लॉ ऑफ अबंडेंस, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो ये आपको यहाँ पर समझना है कि जैसा इनपुट रहेगा वैसी ही चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी। यूजुअली लोग करते हैं विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ये वो बहुत कुछ, लेकिन वो कहते हैं कि यार मैंने सब कुछ कर लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ नहीं होता है, और होता है तो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, बड़े बड़े गोल्स तो होते ही नहीं है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि तुम करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 15 मिनट, आधा घंटा, लेकिन उसके बाद 23 घंटा जो बकवास करते हो और जो इनपुट में कचरा डालते हो, वो उसके बारे में अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? तो इनपुट जो है लोगों का ख़राब है, उनका फोकस है पैसे के ऊपर, लेकिन जो इनपुट है वो हमेशा क्या है कि पैसे वाले ख़राब हैं, अमीर लोग ख़राब हैं, पैसा जो है दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, पैसा सारी समस्याओं का जड़ है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब इनपुट ये है तो पैसा कैसे कमाओगे? जब सारे अमीर लोगों को तुम कोसते रहते हो और यही इनपुट तुम्हारे कानों को मिल रहा है और तुम्हारे मुंह से तुम यही इनपुट दे रहे हो, तो फिर आउटपुट ये कैसे होगा कि तुम अमीर बन जाओगे? क्योंकि जब अमीर लोग खराब है तो तुम अमीर बनना क्यों चाहते हो? तो ये जो है इनपुट गलत दे रहे हो। एक तरफ पैसा कमाना चाह रहे हो और जो इनपुट है वो सारा है पैसे के खिलाफ। कुछ लोग होते हैं जिनको काम करना पसंद ही नहीं होता है, वो पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं करना चाहते। पैसा तो कमाना चाहते हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं, लेकिन बातें हमेशा वेकेशन के बारे में करेंगे कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मालदीव जाना है, मुझे रशिया जाना है, मुझे कहीं
जो है दुबई जाना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे कनाडा जाना है। ऑलवेज टॉकिंग अबाउट वेकेशन। यहाँ पे ऐसा खाना मिलता है, वहाँ पे वैसा पीना मिलता है, लेकिन काम की बात कभी नहीं करेंगे, जॉब की बात कभी नहीं करेंगे, बिजनेस की बात कभी नहीं करेंगे। तो जब इनपुट में कुछ आपके गोल से रिलेटेड आएगा ही नहीं और इनपुट हमेशा वेकेशन का ही रहेगा, जॉब तो मिलेगा नहीं, बिजनेस भी नहीं चलेगा, आउटपुट क्या होगा? वेकेशन। किसी ना किसी वजह से तुम घूमते रहोगे, भटकते रहोगे यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ, लेकिन लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि इनपुट जो है वो हमेशा वेकेशन का है। शादी करना चाहते हैं लोग, लेकिन इनपुट क्या है? इनपुट ये है कि जो है किसी हुकअप वेबसाइट पे जाके किसी के साथ हुकअप कर रहे हैं, फिर जो है ऐसे ही कैजुअल अफेयर्स कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, या फिर हमेशा पोर्नोग्राफी के बारे में सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो जब इनपुट ये रहेगा तो शादी वाला आउटपुट कैसे आएगा? अगर शादी का आउटपुट चाहते हो तो ज़रा बाकी लोगों के साथ मिलना जुलना, बाकी लोग यानी कि जो ऑपोजिट जेंडर के लोग हैं उनसे थोड़ा जो है मिलना जुलना कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनसे दूरी बनानी पड़ेगी और अपना दिमाग क्लियर करना पड़ेगा, ये हुकअप हुकअप सब बंद करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी शादी होगी। जब तक तुम मिक्स्ड सिग्नल्स देते रहोगे तो तुम्हारी लाइफ में भी मिक्स्ड चीज़ें ही आती रहेंगी, केओस ही आता रहेगा। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज जो है वो नारायण नारायण करते रहे। वो कभी ये नहीं करते थे कि भाई नारायण नारायण कर लिया, 2 मिनट के बाद शिव शिव कर लिया, फिर थोड़ी देर के बाद गायत्री मंत्र पढ़ने लगे। ना ना ना, नारायण नारायण नारायण, तो नारायण को आना ही पड़ा। तो उसी तरीके से आपको समझना है कि आपको अगर एक चीज़ चाहिए तो उसी चीज़ के बारे में चिंतन करो, सुनना है तो उसी चीज़ के बारे में सुनो, देखना है तो उसी चीज़ के बारे में देखो, बात करनी है तो उसी चीज़ के बारे में बात करो, सोचना है तो उसी चीज़ के बारे में सोचो। किसी के साथ संगत यानी कि आपके दोस्त या जो भी हैं जिनके साथ भी हैंग आउट करना चाहते हो, वो भी ऐसे लोग होने चाहिए जो उसी चीज़ के बारे में बात करें और उसी चीज़ को परसू करना चाहते हैं। जब हर तरफ से, चारों तरफ से इनपुट जो है वो तुम्हारे गोल से कनेक्टेड है और सकारात्मक है, तो तुम आउटपुट में उस चीज़ को अचीव नहीं करो, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इतनी बार नारायण नारायण करने के बाद प्रहलाद महाराज के लिए नारायण स्वयं ना आए ये असंभव हो गया, मतलब मजबूर हो गए नारायण भी कि आना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे भक्त को भगवान मिल सकते हैं, तो आपको भी हर चीज़ मिल सकती है। जब भगवान ही मिल सकते हैं तो भाई दुनिया की छोटी मोटी चीज़ें क्या ही चीज़ है। जब भगवान ही मिल सकते हैं तो पैसा क्या ही चीज़ है, बिल्कुल मिल सकता है। हेल्थ चाहते हो, एक तरफ हेल्थ चाहते हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो हेल्थ के लिए, और इनपुट क्या चाहता है? शराब पी रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं और हर वक्त गलत सलत संगत रखते हैं जो हेल्दी नहीं है, खाना भी ऐसा खाते हैं जो हेल्दी नहीं है, हर चीज़ वो देखते हैं जिसमें कोई हेल्दी चीज़ होते हुए नजर नहीं आ रही है। तो कैसे होगा? जब इनपुट में सारा कचरा भरा हुआ है तो आउटपुट तो कचरा ही निकलेगा। जब दिन भर तुम कोई अच्छी चीज़ सुनोगे तो तुम्हारे मुंह से भी अच्छी चीज़ें निकलना शुरू होती हैं। अगर तुम दिन भर ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो गाली गलौज कर रहे हैं, तो तुम्हारे मुंह से भी, तुम्हारी ज़बान से भी गालियाँ ही निकलनी शुरू हो जाएंगी। अगर तुम रोज़ उठ के वेद मंत्र सुनने लगो तो कुछ दिन बाद तुम्हारे मुंह से भी वेद मंत्र निकलना ही शुरू हो जाएंगे। तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, और ये चीज़ लोग नहीं समझते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक खेत की तरह है, एक ज़मीन की तरह है। इसके अंदर तुम बीज डाल सकते हो, आम का जो है पेड़ लगा सकते हो, अच्छे अच्छे सुगंधी फूलों के पेड़ लगा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, और उसमें से तुमको जो है लाखों करोड़ों और फूल और फल मिल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तुम ज़मीन में गड्ढा करके उसके अंदर डेड बॉडी भी दफना सकते हो। तो ज़्यादातर लोग जो हैं सुगंधी फूल और फल और अनाज और अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोने की जगह पर गड़े मुर्दे उखाड़ने में ही उनको ज़्यादा जो है मज़ा आता है। बार बार अपने एक्सेस के बारे में बात करते हैं, बार बार अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। कैसे होगी भाई? जब इनपुट जो है हमेशा एक्सेस के बारे में है और ब्रेकअप्स के बारे में है, तो कैसे होगी शादी? कैसे बोलेगी लड़की हाँ या लड़का हाँ? नहीं बोल सकता, क्योंकि इनपुट जो है वो नेगेटिव है। समझ रही है ना बात? तो इनपुट और आउटपुट ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि ये हमेशा ये जो प्रोसेस है वो चल रही है, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, चाहे तुम्हारा ध्यान हो चाहे ना हो, हर कोई चीज़, हर कोई बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो रही है। ये जो चित्रगुप्त है वो तुम्हारे अंदर ही है, अंतर्मन बना बैठा है चित्रगुप्त, तुम्हारे अंदर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे एक प्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है, वैसे ही अंतर्मन तुम्हारे अंदर फिट करके भेजा है भगवान ने। तो तुम जब सो रहे हो उस वक्त भी अंतर्मन जाग रहा है। तो सपना तो देखते हो ना, सपना कौन देख रहा है? जब तुम सो रहे हो तो सपना कौन देख रहा है? अंतर्मन देख रहा है। तो अंतर्मन तभी भी जागा हुआ है जब तुम सो रहे हो, तो अंतर्मन हमेशा हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये समझो कि इनपुट जैसा होगा आउटपुट वैसा ही निकलेगा। तो 15-20 मिनट आधे घंटे से कुछ होगा नहीं। जो भी तुम्हारा फोकस है, जो भी तुम्हारा गोल है, उसके ऊपर पूरी तरीके से आपको फोकस हो जाना है। अगर आप जो है सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में हमेशा सिविल सर्विसेज में सक्सेस प्राप्त करने से लेकर ही सारी बातें चलनी चाहिए। देखो तो उसी के बारे में, सुनो तो उसी के बारे में, बात करो तो उसी के बारे में, संगत करो तो ऐसे ही लोगों के साथ, पढ़ो तो ऐसी ही किताब, और
न्यूज़ देखो तो ऐसी ही न्यूज़ देखो। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उस वक्त रेप, मर्डर, टेररिज्म और न्यूज़ चैनल पे आने वाली जो रोज़ की लड़ाई झगड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। जब रोज़ तुम न्यूज़ पे झगड़े, टेररिज्म, वायलेंस, दंगा फसाद यही देखते रहोगे, उसी के बारे में बातें करोगे, चिंतन करोगे, श्रवण करोगे, दर्शन करोगे, तो क्या होगा? इसके वजह से फिर तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे घर में झगड़े ही झगड़े होंगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम रोज़ इनपुट में झगड़ा डालो और आउटपुट में जो है संगीत निकले। पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर इनपुट में बदबू है तो आउटपुट में सुगंध नहीं निकलने वाली। तो इसीलिए इनपुट को सुधारना जरूरी है और इसके ऊपर लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कैसी संगत कर रहे हैं। बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कैसी किताबें पढ़ रहे हैं, कैसे शोज देख रहे हैं, हर चीज़ के बारे में चिंतन करना जरूरी है। जब इनपुट सुधरेगा तो आउटपुट सुधरेगा। पॉसिबल ही नहीं है कि ना सुधरे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आउटपुट ना सुधरे। तो बार बार गरीबी के बारे में बात करोगे, लैक ऑफ सक्सेस के बारे में बात करोगे और तरह तरह की नेगेटिव बातें बोलोगे अबाउट फाइनेंशियल कंडीशन, अपने बारे में ही नेगेटिव बोलोगे, तो तुम इनपुट दे रहे हो, अपने जबान से इनपुट दे रहे हो, वो कान में जा रहा है। देखो तो ऐसे ही लूजर लोगों को देखोगे, सोचोगे तो ऐसे ही लूजर लोगों के बारे में सोचोगे, संगत में भी ऐसे ही लूजर लोग रखेंगे, तो तुम एक दिन क्या बनोगे? आउटपुट में क्या बनेगा? लूजर। तो लूजर नहीं बनना चाहते तो अपनी संगत को बदलो और अपनी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रीओरिएंट कर दो अपने गोल की तरफ। जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसी संगत रखोगे वैसे ही लाइफ की रंगत होगी। तो इसीलिए ये ध्यान रखो कि तुम्हारे साथ कौन है, कैसी बातें कर रहे हो तुम, क्या इनपुट आ रहा है तुम्हारे अंदर, और उसी के हिसाब से आउटपुट निकलेगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं जाप करते वक्त, मेडिटेशन करते वक्त, विजुअलाइजेशन करते वक्त हमेशा मेरे मन में गंदे गंदे विचार आते हैं। तो अपने आप तो नहीं आते, आसमान से तो नहीं टपकते गंदे विचार। वो गंदे विचार इसलिए आते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हारे इनपुट में तुम डाल रहे हो। तुम्हारे इनपुट में है वो गंदे विचार, इसलिए गंदे विचार आ रहे हैं। तुम रोज उठ के पॉर्न देखोगे तो तुम्हारे जो है जब करते वक्त, मेडिटेशन करते वक्त भी पॉर्न ही तुम्हारे दिमाग में आने वाला है, क्योंकि इनपुट वही है। तो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ चल रही होती है। लेकिन जब तुम आंखें बंद करके शांत हो जाते हो जाप करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, तो वो चीज़ पॉप होकर सामने आ जाती है और तुम डर जाते हो कि अरे अरे भगवान का नाम लेते हो, ये क्या मेरे मन में आ गया। लेकिन सिर्फ उस वक्त हरी हरी करने से कोई फायदा नहीं है। पूरी जिंदगी में जो है ये इनपुट सुधारना जरूरी होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है बिल्कुल ही मर्डर मिस्ट्री मत देखो या एडवेंचरस या कोई ऐसी फाइटिंग वाइटिंग वाली मूवीज मत देखो, लेकिन प्रिडोमिनेंटली मत देखो, रोज रोज मत देखो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑब्सेसिव हो जाते हैं, मतलब रोज रोज बस वही देख रहे हैं, सुबह शाम दिन रात न्यूज़ देख रहे हैं, झगड़ा देख रहे हैं, टेररिज्म, रेप, मर्डर यही देख रहे हैं, और सुबह शाम दिन रात जो है पॉर्न नहीं देख रहे हैं, सुबह शाम दिन रात गाली गलौची कर रहे हैं। तो जब सुबह शाम वही चीज़ करोगे तो इनपुट तुम्हारा भाई वही उसी चीज़ से भरा हुआ है। अगर 10-20% थोड़ा यहाँ वहाँ कुछ हो गया, दोस्तों के साथ गपशप है, अपना अपना प्राइवेट लाइफ है तुम्हारा, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कुछ हो गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन 80-90% जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और सिर्फ पॉजिटिव नहीं, वो उस गोल की तरफ ओरिएंटेड होना चाहिए जो तुम्हारा अभी गोल है मैनिफेस्टेशन के लिए। जब वो ओरिएंटेशन भी आ जाएगा और वो पॉजिटिव होगा तो अपने आप तुम्हारा मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएगा। तो भक्ति योग के माध्यम से आज हमने समझा कि मैनिफेस्टेशन कैसे हो सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे हो सकता है। तो बेसिकली भक्ति जो है वो ओजी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, यानी कि उसमें जो है सबसे पहला, सबसे एंशिएंट और सबसे उम्दा जो है मैनिफेस्टेशन टेक्निक है भक्ति योग। लेकिन उसमें बताया यह है कि भगवान के बारे में आपको सब सोचना है, करना है, लेकिन अगर आप उसी फॉर्मेट को समझ लेते हैं और किसी और चीज़ पे लगा देते हैं तो उस चीज़ को भी आप साकार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप भी अपनी लाइफ में ये फिलोसॉफी अप्लाई करके अपने इनपुट को सुधारेंगे और आउटपुट को सुधारेंगे, आउटकम को सुधारेंगे, अपनी लाइफ को सुधारेंगे और सक्सेसफुल होंगे। तो देखते रहिए मेरा ये चैनल, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।